अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए सबक के साथ और तजवीद के नए कवायद के साथ। कल की क्लास में हमने सूरह बकरा आयत नंबर 102 तक पढ़ा था। चले आज आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ। वलौ वाव ज़बर वा, लाम ज़बर वलौ। वलौ वाव पे ज़बर है, इसको थोड़ा सा भी नहीं खींच के पढ़ेंगे, यानी कि लंबा नहीं करके पढ़ेंगे, क्योंकि ज़बर की मिकदार है वाव ज़बर वा। लाम ज़बर वलौ, ये वाव लीन है। याद रखें, जब भी वाव साकिन होगी और उससे पीछे वाले हर्फ पे ज़बर होगी तो इसे वाव लीन कहते हैं। ये नरमी से पढ़ा जाता है और यहाँ पे रुक के या इसको खींच के बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, यानी कि लिखा हुआ है वलौ वलौ। जबकि वाव मद्दा में लफ्ज़ को लंबा किया जाता है। कैसे? सा पेश वाव सू, वो वाव साकिन से पहले पेश होनी ज़रूरी है। अन्नहुम, अन्नहुम गुन्ना लाजमी है। नून पे शद है या मीम पे शद हो तो गुन्ना लाजमी है। आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर। वत्तक़ौ, अब मैं आपको बताती हूँ कि वाव लीन और वाव मद्दा में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये है कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो उसे वाव लीन कहते हैं, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो इसे वाव मद्दा कहते हैं। सबसे पहला फ़र्क ये है ज़बर और पेश का। दूसरा फ़र्क ये है, वाव मद्दा को खींच के पढ़ा जाता है और वाव लीन को नरमी से पढ़ा जाता है। जैसे कि आमनू, अब हमने वाव मद्दा को खींच के पढ़ा, और जबकि वाव लीन में पढ़ते हैं वत्तक़ौ, ठीक है, इसको खींच के नहीं पढ़ते। लमसूबतुम मिन, लमसूबतुम मिन। एक बड़ी गलती जो यहाँ पे की जाती है, अक्सर लोग पढ़ते हैं लमसूबतुम, यानी कि लाम को लंबा कर देते हैं। याद रखें, ल का मतलब है अलबत्ता, जबकि लाम ज़बर अलिफ ला जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब है नहीं। अब अलबत्ता और नहीं दोनों में फ़र्क है। आप खुद देख लें कि जब हम ये फ़र्क पैदा करेंगे तो इसका मानी कैसे नहीं गलत होगा। तो लमसूबतुम मिन हम ऐसे पढ़ेंगे, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, लमा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। जबकि आगे वाव मद्दा है, इसे खींच के पढ़ेंगे। बा के ऊपर ज़बर है, इससे भी हम शॉर्ट मिकदार के साथ पढ़ेंगे, लमसूबतुम। अब बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कायदे की, जिसे इदगाम बिल गुन्ना कहते हैं। तनवीन के बाद मीम आने की वजह से यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होगा। गुन्ने के साथ हम पढ़ेंगे लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि। यहाँ पे तो था इदगाम बिल गुन्ना, लेकिन यहाँ पे है इजहार, यानी कि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, इन 6 हरूफ में से कोई सा भी एक हर्फ हल्की आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे रुकना जायज़ नहीं है। इस कायदे की पूरी डेफिनेशन बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे हम रुक नहीं सकते। हम पढ़ेंगे मिन इंदिल्लाहि, नून साकिन के बाद दाल हुरूफ इख्वा में से आया है, तो हम नून साकिन की आवाज़ को छुपा के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इख्फा का कायदा है। इंदिल्लाहि खैर। लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने पढ़ा इंदिल्लाहि खैर। ख्वा को पुर पढ़ेंगे। ख्वा हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है, ख्वा इस पे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो। ये या लीन है। और रा को पुर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम वक्फ़ करेंगे तो भी पुर पढ़ेंगे, वक्फ़ नहीं करेंगे तो भी पुर पढ़ेंगे। वक्फ़ की वजह से रा साकिन हो गई, पीछे देखा तो या भी साकिन थी,
उससे पीछे देखा तो खा पे ज़बर थी, इस ज़बर की वजह से रा पुर पड़ी जाएगी। लौ कानू यअलमून, लौ कानू यअलमून, ये वाउलीन और ये वाव मद्दा, ये नरमी से पढ़ेंगे, इसको खींच के पढ़ेंगे, और ये भी वाव मद्दा है। लेकिन यहाँ पे आइन की आवाज़ को भी वाज़िया करना है। अगर आइन की आवाज़ को वाज़िया ना किया तो यअलमून बन जाएगा और उसका मतलब है तकलीफ देते हैं, और इसका मतलब है यअलमून वो जानते हैं। ठीक है, यअलमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू, या अय्युहल्लज़ीना, हाँ के मखरज को हलक से निकालेंगे क्योंकि ये हरूफे हल्की में से है, हलक के आखिरी हिस्से से निकालेंगे। ठीक है, अगर इसको हा पढ़ेंगे या खौ पढ़ेंगे तो लफ्ज़ गलत पढ़ेंगे। हमने पढ़ना है हा, या अय्युहल्लज़ीना, मत का ध्यान रखना है, मत को तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक लंबा करना है। आमनू ला तक़ूलू, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा ज़बर और खड़ी ज़बर का फ़र्क समझ जाएं। वाव मद्दा और वाव मद्दा, 3 वाव मद्दा हैं। ठीक है, राइना, राइना, आइन का मखरज निकालें और रा को पुर पढ़ें और ये अलिफ मद्दा को खींच के पढ़ेंगे। वक़ूलुन ज़ुरना, वक़ूलुन ज़ुरना, ये वाव मद्दा है लेकिन ये वाव मद्दा नहीं है, इसे वाव साइलेंट कहते हैं। जब वाव के ऊपर कोई भी हरकत ना हो तो वाव नहीं पढ़ी जाती, तो इसे हम पढ़ेंगे वक़ूलुन ज़ुरना, ज़ुआ को पुर पढ़ेंगे और रा को भी पुर पढ़ेंगे। रा अगर साकिन हो तो पीछे वाली हरकत जो है वो डिपेंड करती है, उसके हिसाब से रा पुर या बारीक पढ़ी जाती है। तो रा साकिन से पीछे पेश है तो रा पुर पढ़ी जाएगी। वक़ूलुन ज़ुरना वस्मऊ, वस्मऊ, आइन के मखरज का ध्यान रखना है और यहाँ पे इख्फा का कायदा भी हो रहा है। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, वलिल काफिरीन, लाम हर सूरत में बारीक पढ़ी जाती है। बाज़ लोग लाम को पुर पढ़ते हैं, तो लाम को किसी भी सूरत में पुर पढ़ा नहीं जा सकता। हाँ, लफ्ज़ अल्लाह की बात और है, मैं सिर्फ लाम की बात कर रही हूँ। यानी कि बाज़ लोग पढ़ते हैं वलिल, वलिल पढ़ लेते हैं, नहीं, वलिल काफिरीन। ठीक है, काफ बारीक पढ़ेंगे, रा को भी बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है और ये है वाव या मद्दा, सॉरी या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये या मद्दा हुआ। अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अलीम, आइन के मखरज का ख्याल रखना है। यहाँ पे इजहार का कायदा हो रहा है, तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से हमज़ा आया है, तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ना है और बग़ैर हुन्ने के पढ़ना है। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबी, मा मीम ज़बर अलिफ मा, यवद्दुल्लज़ीन या मद्दा, कफ़रू ये बारीक काफ है, रा को पेश की वजह से पुर पढ़ेंगे और वाव मद्दा को खींच के पढ़ेंगे। कफ़रू मिन अहलिल किताबी, मिन अहलिल किताबी, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा है तो नून साकिन को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। अहलिल किताबी, हाँ के मखरज का ध्यान रखना है। वलल मुशरिकीन, वलल मुशरिकीन या मद्दा। युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम, युनज़्ज़ल, यहाँ पे देखें नून साकिन है
اور نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا ہے تو ان دونوں کو آپس میں غنے کے ساتھ ملا دیں گے، اسی لیے اس کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں۔ این ینزل علیکم من، علیکم من، میم ساکن کے بعد دوبارہ میم متحرک آ جائے تو دونوں میموں کو آپس میں غنے کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ اس قاعدے کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اصل میں ادغام کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ملا دینا، ٹھیک ہے۔ ادغام شفوی اس لیے کہتے ہیں میم کا تعلق دونوں ہونٹوں سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے علیکم من، غنے کے ساتھ، نون ساکن کے بعد خا ہے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنے کے پڑھیں گے، من خیر من ربکم، پھر سنیں من خیر من ربکم، خا کو پر پڑھیں گے اور یہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو دونوں کو آپس میں ملا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی ملانا تو ہے لیکن غنے کے بغیر، کیونکہ نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے۔ خیر من ربکم، غنہ دیکھیں اور بلا غنہ دیکھیں، خیر من ربکم، واللہ یختص برحمتہ، واللہ لفظ اللہ کو پر موٹا کر کے پڑھنا ہے، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر کی وجہ سے، یختص، یختص، خا کو پر پڑھیں گے، خا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، صاد کو پر پڑھیں گے، جیسے خا پر پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے صاد بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جن میں خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا، قاف، یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں۔ یختص برحمتہ، برحمتہ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اسی لیے ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں برحمتہ، کیا آپ بھی ایسا پڑھتے ہیں؟ تو فوراً سے پہلے اس غلطی کو ٹھیک کر لیں، یہ ہے برحمتہ، ہا کے مخرج کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ من یشاء، من یشاء، نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے تو ان دونوں کو آپس میں غنے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اس قاعدے کا نام ہے ادغام بالغنہ۔ پھر جب بھی مد آ جائے اور مد کے بعد حمزہ آ جائے اور وقف بھی آ جائے تو جھٹکے کے ساتھ رکیں گے، حمزہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا لیکن زبر زیر پیش کے ساتھ ادا نہیں ہوگا۔ کیسے؟ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اسی لیے لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے۔ ذو الفضل العظیم، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، زواد کو پر پڑھیں گے، زواد اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ فضل العظیم، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور پھر سے زوا کو بھی پر پڑھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، تو چلیں اب ان آیات کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ روزانہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور رمضان کی آمد ہے اپنا تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی روزانہ آپ کو موقع ملے گا قرآن مجید کو درست کرنے کا. تو چلیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.